उन्होंने पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए हैं और आज हमने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं, बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 20 मई तक हमारी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 20 मई तक उत्तर प्रदेश में स्थगित की जाती हैं। 56 लाख के आसपास विद्यार्थी इसमें बैठने वाले थे और 8 मई से ये परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थी। प्रथम सप्ताह में मई के हम लोग बैठेंगे और बैठ के निर्णय करेंगे कि परीक्षा को हमको कराना है या हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना है। इसका निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में हम लोग अपने अधिकारियों के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर इसका निर्णय करेंगे। इसी तरीके से 15 मई तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया गया है। हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी और जो हमारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाएं हैं उनको हमने निरस्त नहीं किया है, हमने केवल स्थगित किया है। अभी उच्च शिक्षा में जो हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो 15 मई तक स्थगित की गई हैं और जो विद्यार्थियों की पठन पाठन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन जारी रहेगी। विद्यालयों के बारे में, महाविद्यालयों के बारे में और विश्वविद्यालयों के बारे में कर्मचारियों और शिक्षकों की उपस्थिति के संदर्भ में जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है 50% की उपस्थिति की भी कार्यालयों में, यदि ये संभव होगी तो इसके अनुसार या अन्य परिस्थितियां जिलों को देखते हुए, अपने महानगर में देखते हुए क्या परिस्थितियां हैं, कुलपति या विद्यालय के प्रधानाचार्य जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी से परामर्श करके वो अगर और कोई भी निर्णय होगा तो वो ले सकते हैं। इसके लिए वो अधिकृत होंगे कि वहाँ पर उपस्थित परीक्षाओं की तैयारी के लिए या ऑनलाइन टीचिंग के लिए किस प्रकार से हो, घर से ऑनलाइन टीचिंग करना है या विद्यालय में ऑनलाइन टीचिंग करना है, क्या होगा, इसका निर्णय अपने स्तर से लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर कोई कोरोना संक्रमण की परिस्थितियाँ विपरीत बढ़ती हैं तो, और नहीं तो अभी जो हमारा शासन का जो दिशा निर्देश होगा कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए, वही नियम 50% का अगर है तो 50% का, या कोई और नियम होगा तो उसके अनुसार विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। शिक्षकों की उपस्थिति भी उसी के अनुसार हो सकती है। लेकिन अगर कोई जिले की परिस्थिति विपरीत होती है तो निर्णय लेने के लिए अपने स्तर से जो कुलपति हैं या महाविद्यालय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वो जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी के परामर्श से लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें आज बड़े पैमाने पर ये निर्णय हुआ है कि जो कंटेनमेंट जोन हैं उनको सख्ती से वो लागू हों। हमारे जो 10 जिले हैं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। जहां पर 500 से या उससे अधिक के पॉजिटिव केस पाए जाते हैं और जिला अधिकारी इसके लिए अधिकृत हैं कि यदि वो उचित समझते हैं तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि 9 बजे से और 6 बजे तक वो कर्फ्यू उस जिले में लगा सकते हैं। रात्रिकालीन ही कर्फ्यू ये लागू होगा। सैनिटाइजेशन का, फॉगिंग का व्यवस्था पूरी युद्ध स्तर पर की जाए, इसके आदेश निर्गत किए गए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में 7,66,307 संक्रमित केस पाए गए हैं। जो अभी तक अगर देखा जाए तो मार्च 2020 से लेकर अब तक 9,780 के आसपास मृत्यु के आंकड़े उत्तर प्रदेश में आए हैं। हमारे अभी वर्तमान में 1,29,848 एक्टिव केस हैं। लखनऊ में जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि जो निजी क्षेत्र में 281 के आसपास बेड आज बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरीके से अभी तक बलरामपुर अस्पताल जो हमारा सरकारी अस्पताल है
वहाँ पर 215 बेड थे कोविड के लिए। कुल वहाँ पर 700 बेड हमारे उपलब्ध थे। उन 700 बेड्स में को अब पूरे का पूरा वो कोरोना के मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड हॉस्पिटल के रूप में वो पूरे 700 बेड कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इसी प्रकार 500 से ऊपर लगभग बेड्स हमारे मेडिकल कॉलेज में थे, जबकि 4000 के आसपास बेड्स अभी तक मेडिकल कॉलेज में थे। अब उन 500 बेड्स को मिलाते हुए पूरे 4000 जो बेड्स हैं मेडिकल कॉलेज में, वो कोविड बेड्स के रूप में, कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है। और जो डॉक्टर्स होंगे वो अगर हॉस्टल में, छात्रावास में रहना चाहें तो ठीक है। अगर वो किसी होटल में उनको क्वारंटीन करने की भी व्यवस्था की गई है कि जो डॉक्टर्स होंगे वो होटल में चाहें तो वहाँ पर पूरा सैनिटाइज करके होटल को रखा जाएगा और वहाँ पे उसको जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको रहने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। इसी तरीके से हमारे जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है कि रक्षा मंत्रालय का DRDO के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट देने की बात भी की गई है कि वहाँ से जो वेंटिलेटर हैं, बेड्स हैं, एम्बुलेंस हैं, उसकी व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश के लिए करने की बात रक्षा मंत्रालय से आई है। सारी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी की जा रही हैं। अधिक से अधिक हम राहत कैसे दे सकें, इसकी पूरी व्यवस्था आज हमारे पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित की गई है। ऑक्सीजन की जहाँ जहाँ कमी है वहाँ उसे पूरा किया गया है, या तो पूरा हो चुका है या पूरा शाम तक, रात तक ऑक्सीजन की पूरी कमी हो जाएगी। जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो भी अच्छी संख्या में बाहर से हमें उपलब्ध हो गया है और उसकी कमी को भी हम दूर करने में सफल हो रहे हैं। और हमारा प्रयत्न यही है कि जो बेड्स हैं, अभी तक लखनऊ में अगर देखा जाए तो 3500 के आसपास पूरी तरीके के थे। जो 2300 बेड्स थे वो ICU के लिए उपलब्ध थे, यानी 3 जो हमारे वेंटिलेटर से युक्त थे वो उपलब्ध थे। लेकिन 3500 सामान्य पूरे सभी को मिला के बेड्स थे। अब ये बढ़ जाएंगे और बढ़ने के बाद लखनऊ में जो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित हो सकेंगी। तो हम कह सकते हैं कि आज सारे जो व्यवस्थाएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सुपरवाइज किया है और हम पूरे प्रदेश को अच्छी चिकित्सीय व्यवस्था हम सुनिश्चित कर सकें और कोरोना के संक्रमण को हम कम से कम कर सकें, इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। सभी जिलों में जो हमारे मंत्रीगण हैं, प्रभारी हैं, वो अपने जो नोडल अधिकारी है उसके साथ और जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और वो मिलके जो व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं।